अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब हर वक्त जो उनसे ना खबरों का मौजू है। अभी मैं कई एक प्रोग्राम देखे और कल रात को भी कुछ देखे, लेकिन जरा ज्यादा फोकस नहीं था। अच्छा, अक्ले इंसानी और इमरान खान, अब आप अंदाजा लगाएं। हमारे इतने व्लॉगर्स हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, इतनी ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि अक्ले इंसानी एक उसकी ना एक हद होती है। और दूसरी बात ये होती है, जो सामने बैठा हुआ होता है ना, जब आप उसको 2-4 दफा 5 दफा मिल लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि उसकी अकल कितनी है, वो कितना बड़ा प्लानर है, वो किस तरीके से चलता है। इमरान खान के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, ये बात जहन में रखनी होगी। वो एक मकरूह टाइप का एक ऐसी शख्सियत है कि वो अपने जाती मफाद के लिए कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी जाती मफाद के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर सके। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे 2 ताकतें हमें नजर आती हैं। एक, उसको भेजने वाले, जो उसकी साबिक ससुराल, एक्चुअली ससुराल वही है लेकिन साबिक कहलाती है। अच्छा, एक इल्जाम जिस पे लगाया जाता है पीरनी, यानी कि वो एक ऐसा गंदा गिरोह जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने छांट कर दिया कि ये आपके साथ कंपैटिबल होगी। फिर उसके इश्क और मोहब्बत के और चलाकियों के किस्से बताए गए, फिर उसके पीर प्रस्ती और इस चीजों के किस्से बताए गए, इसलिए कि एग्जैक्टली ये काला जादू से लेके नीला पीला जादू से लेके तावीज गंडे से लेके ये तमाम जो ना काम एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका करता है और बड़ी खुशी के साथ करता है कि बस पैसा है, मफाद हासिल हो, हमारा जो है आप कह लें कि दुश्मन आपके पैरों में या दुश्मन बर्बाद हो जाए, इसके लिए काला जादू तो चीज ही कोई नहीं है, वो तो पहला स्टेप है। ठीक है, ये मैच करवाया। अब अकले इंसानी देखें, इमरान खान जो था ना, इतना वो नहीं है कि उसको इतनी बड़ी जो ना सहूलत मिल सके, उसको उसके अंदर इतनी बड़ी सलाहियत हो कि वो इतनी दूर की प्लानिंग कर सके। अब इसके मुकाबले अगर आप देखें, या पहले चले इमरान खान को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर घिचमिच हो जाती है। इसको भी जो भेजने वाले हैं ना इसके, यानी कि जो जाहिरन साबिक ससुराल लेकिन एक्चुअली वही है, जिसका इमरान शफकत साहब ने कहा था तो अगलों को वो उठा के ना समझाने की कोशिश की, लेकिन उस मामले को समझाया नहीं गया, रोक दिया गया। इमरान शफकत साहब ने जो प्रोग्राम किया ना AQS लाइव में, उसकी जो बाज़गश्त थी ना वो बहुत दूर तक गई थी, क्योंकि बड़े सीरियस हल्के देखते हैं, जबकि वही बातें जो उनसे थी इमरान शफकत साहब अपने प्रोग्राम में भी कर चुके हुए थे। लेकिन क्योंकि फैल रहा था मामला कि जितने करप्शन के किस्से ना ये सारे लंदन से निकलेंगे, और वो उन्होंने जब वो एक बताया ना कि अब तो सबको पता है कि वो IB के कौन से रिटायर्ड ऑफिसर थे, चीफ नहीं थे, लेकिन जिनसे मुलाकात हुई इमरान शफकत साहब की और अपना जो हमारे भाई हैं बड़ा अच्छा सुमरो साहब, उनकी, एक्चुअली सुमरा साहब के वो ताल्लुक के बंदे हैं और ये इमरान शफकत साहब साथ में गए थे, और वो IB के अलावा भी कई और जगहों पे रहे। ये भी मैं आपको बताऊं, सिर्फ ऐसा उनका वो नहीं है कि सिर्फ IB से उनका ताल्लुक, वो और भी कई जगह पे सर्व कर चुके हुए हैं। तो उनको कई जगह उन्होंने ये बात बताई थी। अब वो जिस टाइम में बात निकली तो वो एकदम से जो ना बड़ी दूर तक गई। AQS में जो ना वो जरा इस तरह से यानी कि तरीकेकार से बात हुई कि उसका वो मैसेज बहुत दूर तक निकल गया। इमरान शफकत साहब को फिर उठाया गया, फिर सारा मामला हुआ, फिर ये सब कुछ हुआ। अब देखते हैं कि ये इमरान खान को फैसिलिटेट कौन कर रहा है। अगर ये कहें ना कि कसूरवार, यानी कि ये फैसिलिटेटर एक तो नजर आते हैं कि हमारे कुछ इदारों के अंदर से लोग हैं कि जो फैसिलिटेट करते हैं, या उनकी ख्वाहिश है वो इंसाफ का हर पैराहा जो ना वो खान साहब की तरफ मोड़ देते हैं, तो इंसाफ होता हुआ इमरान साहब के लिए नजर आता है। कुछ और भी हैं ताकतवर कि जो अभी तक जिनकी चाहत जिनसे है ना वो कम नहीं हो रही, लेकिन उसके लिए मफादात है, लेकिन वो चाहत कम क्यों नहीं हो रही, और यहां से ये इंसाफ के दरिया इस तरफ क्यों बह रहे हैं। एक वो ताकत जो इमरान खान को भेजती है वही उनको प्रोटेक्ट भी करती है। उनका जो काला चिट्टा है ना, वो सारा मामला जो सेव है, सिक्योर है, वो उन्हीं के रेफरेंसेस से है। तो वो वहां पे मजबूर नजर आते हैं। वो अपने बच्चे मरवा देंगे, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन अपने इस मामले से ना, यानी कि वो आपने सुना ना असल से सूद भी आ रहा होता है, वो असल की तरफ नहीं जाने देंगे मामले को, ना सूद की तरफ ना असल की तरफ।
ये बात मैंने बिल्कुल सोच समझ के कही है कि खुद भी अपनी जान गंवा लेंगे, अपने बच्चों की जान गंवा देंगे, लेकिन उधर नहीं जाने देंगे। वजह देखें, शुरू से बताया है कि जो एक जादू होता है ना, जिसके दो किस्म के जादू, ये मैंने अगर 2018 से देखें, जब से मैं एक्टिव हुआ हूं सोशल मीडिया के ऊपर, सैकड़ों दफा, यानी कि अगर 144 से ऊपर जाता है ना मामला, तो फिर उसको सैकड़ों दफा कह सकते हैं, 200-300 दफा, शायद इससे भी ज्यादा दफा मुसलसल प्रोग्रामों में ये बात कही हो। हर दफा मैं कहता था, हम बहुत प्रोग्राम करते थे कि जादू जो है ना, दो तरह का वो एग्जिस्ट करता है, एक आवाज का, एक तस्वीर का। ठीक है, अब खान साहब के ऊपर आ जाए, जो भेजने वाले हैं ना, उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि खान साहब आपको कुछ नहीं होगा, और वो चंद टिप्स देते हैं, खान साहब उसके ऊपर चल रहे होते हैं। और ये जो पीछे पूरा सोशल मीडिया का नेटवर्क होता है ना, ये सारा ऑर्गेनाइज भी वही करते हैं, बड़ी तरतीब के साथ करते हैं। खान साहब को टिप देते हैं, वो आगे बात करते हैं, और लेकिन वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो उधर से हो रहा होता है। अब आप अगली आ जाए कि नवाज शरीफ कैसे करता है। नवाज शरीफ के अंदर एक खुसूसियत पाई जाती है कि वो जब आता है पाकिस्तान की खिदमत करता है, प्रोजेक्ट लगाता है और ग्राउंड पे काम होता है। वो दिमाग के ऊपर काम नहीं करता, इंसान पे काम नहीं करता, वो इंसान के लिए रोडों पे, जो एक दुनिया की हकीकत है ना, यानी कि इमरान खान ने आज तक क्या दिमाग के अंदर पैसे घुसाए हैं, कीलें ठोंकी हैं, क्या की हैं। लेकिन अगर किसी जानवर से पूछ लें, जिसको हम यूथिया कहते हैं आम जबान में, वो कहेगा कि जनाब वो अक्ल दे दी, शऊर दे दी, सोचने का तरीका दे दिया। खुदा के बंदो, तुम्हारे दिमागों को मफलूज कर दिया और दुनिया की बहुत बड़ी, यानी कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को सोचने से मफलूज कर दिया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि मियां नवाज शरीफ जब आते हैं तो उनके पास एक प्लान होता है, वो उसके ऊपर करते हैं कि मैंने सड़कें बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, मैंने स्कूलिंग का काम करना है, मैंने ये इस्लाहात करनी है, और वो उसके ऊपर काम पे डट जाते हैं और फिर उसके लिए सहूलियात हासिल करते हैं। जाती मफाद नहीं होता। फिर तीसरी एक जमात उनसी है ना, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर कहलाते हैं, उनको बताया जाता है कि हाँ देखो खेत तैयार हो गया, फसल उग गई है, अब सिर्फ कटाई बाकी है। वो आते हैं फिर, ये चोर है, बेईमान है, डाकू है, डकैत है, ये गद्दार है, ये करप्शन करता है, लिहाजा हम आ गए हैं, अब हम वो हर दफा फसल की कटाई करते हैं, और कटाई कर लेने के बाद सब अरबपति हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कोशिश ही हमारी है, वो पीछे हट जाते हैं। उसके तरीकेकार मुख्तलिफ होते हैं। बाजवा डॉक्टराइन ने भी यही किया, मुशर्रफ डॉक्टराइन ने भी यही किया, जिया डॉक्टराइन ने भी यही किया, उससे पहले याया और क्या कहते हैं अयूब खान, ये सारी डॉक्टराइनों ने यही किया, और इशारे उनको हमेशा पीछे से आते हैं। ठीक है, और ये जब बर्बाद हो जाता है ना सब कुछ, पे निकल जाते हैं। अभी क्या सूरत हाल है, अभी देख लें कि मियां नवाज शरीफ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनके खिलाफ एक और साजिश तैयार हुई हुई है। वो जी हुकूमत की जोड़ तोड़ कर रहे हैं जी, पावर शेयरिंग का ढूंढ रहे हैं जी, और फलाना कर रहे हैं जी, और जब तक बंदियाल होगा तब तक नहीं आएंगे। भाई मियां नवाज शरीफ को क्या है, बंदियाल हो या ना हो, कोई शक नहीं है कि वो एक एहतियाती तदाबीर जो इस तरीके की कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मियां साहब के, मियां नवाज शरीफ के सामने उनके भाई को खड़ा कर दिया, अब मियां नवाज शरीफ समझा रहे हैं यूं करो यूं करो। कमिटमेंट तो नवाज शरीफ की थी ना कि मैं इस मुल्क को बचाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ गए और कहा कि तुम पीछे हट जाओ, तुमने कोई गैर आईनी काम नहीं करना। तो तकलीफ समझ में आती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बुराई बढ़ेगी। वजह यह है कि बहुत सारी ताकत जो उनसी है ना, बहुत सारे ताकतवरों के हाथ से निकल गई है। सिर्फ एक ताकतवर नहीं है, यहाँ पे कई ताकतवर हैं, बहुत सारों के हाथ से निकल गई है। ये जो सोशल मीडिया की आग है ना, ये इतनी खतरनाक है। मैं कई दफा मतलब मेरे पास जब तक ये एक्सेस थी, मैं सुनता था कि अगर जिस दिन ये हकीम बाबा के खिलाफ, यानी कि अमेरिका के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ खड़ी हो गई ना, तो ये तहस नहस करके रख देगी। इसको कंट्रोल किया जाता है बड़े हिकमत के साथ। और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फसल काटने के लिए, यानी कि तैयार फसल को काटने के लिए कि ये हमारी फसल है, हम काटेंगे, पाकिस्तान ही हमारा, तो इस ताकत का जो इस्तेमाल किया है ना, उनको ये अंदाजा नहीं है ये अब पलट किस तरह से रही है। ये 9 मई का वाकया छोटा सा वाकया नहीं है, ये असल वाकया इसके बाद होगा। अगर जो इसकी जड़ें काट दी जाती ना,
अभी तो ये कंट्रोल हो जाता, लेकिन अब क्या करेंगे, 2 महीने में तो अभी ये जूतियां ही नहीं मिली कि हम जाके ये इस बात का फैसला करेंगे सिविल कोर्ट में चलाना है या आर्मी कोर्ट में चलाना है। हो गई कुछ नहीं। इमरान खान उसको जो भेजने वाले हैं ना बहुत जबरदस्त है। तो देखते हैं जी, टेंशन नहीं लेनी, तमाशा देखना है। और नुकसान जो है ना, जो भी अपनी स्ट्रगल जारी रखें, कोशिश रखें। बाकी जो भी हो रहा है उसको आप देख लें, जो कसूरवार है उनको रगड़ा लगेगा। अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है ना, उसमें मियां नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जो इस टाइम में हीरो बन के बैठे हुए हैं ना साहब, वो चेरी ब्लॉसम कहता है ना इमरान खान, गलत नहीं कहता। वो ये कहता है ना पाकिस्तान से अरबों डॉलरों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, गलत नहीं कहता। लेकिन आप में हिम्मत है कि आप बताएं कि ये रही मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक कहां पे जाता है? नहीं है ना आप में हिम्मत, नहीं बोल सकते, वहां पे आप खामोश हो जाते हैं। ठीक है। और वो चेरी ब्लॉसम गलत कह रहा है क्या? मतलब एक मुल्क के वजीर आजम की क्या अहमियत होती है एक 20-21 ग्रेड का, 22 ग्रेड का जो आर्मी चीफ है उसके मुकाबले में। इस टाइम में शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ की वकालत करते फिर रहे हैं। ओ जी इल्जाम लगा दिया जी, तो फिर टट्टू काम आप करवाएंगे तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसी तरह से ही होगा। खड़ा किया ना नवाज शरीफ के सामने, वो मियां नवाज शरीफ ने कहा ठीक है तुमने खड़ा कर दिया, मैंने कमिटमेंट की थी पूरी कर रहा हूं, अब जो होगा ना उसकी जिम्मेदार भी तुम। वाहिद हल ये है, माफी मांगो नवाज शरीफ से, और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।